नमस्कार साथियों, मैं लेखक संपादक तथा करियर काउंसलर राहुल इंगड़े आपका करियर उन्नति में स्वागत करता हूं। मैं आपके करियर की प्लानिंग कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप भी अपने करियर की प्लानिंग करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप करें ताकि हम आपकी करियर की प्लानिंग कर सके। अगर आपको अपने करियर की प्लानिंग करना है तो YouTube पर अगर देख रहे हो तो करियर उन्नति चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाला बटन दबाओ और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पे मिलती रहे। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो करियर उन्नति पेज को फॉलो करो। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 10वीं के बाद में कौन कौन से करियर के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। यहाँ तक मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है तो 8 ऐसे करियर के ऑप्शन हैं जहाँ आप करियर कर सकते हैं। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में बहुत सारे अभिभावक रहते हैं, छात्र रहते हैं, उनको ये हर साल एक सवाल सताते रहता है कि 10वीं कक्षा के बाद में क्या करने का है। तो बहुत सारे लोगों को ये विचार आता है, वो राह देखते रहते हैं, एग्जाम होने के बाद से वो निकाल की राह देखते रहते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे को कितने परसेंटेज आ जाते हैं, उसके हिसाब से उसकी शाखा तय की जाती है। अच्छे मार्क आ जाते हैं तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस साइंस को देते हैं, अगर उससे कम आ जाते हैं तो फिर कॉमर्स को देते हैं, उससे भी कम आ जाते हैं तो फिर वो आर्ट को देते हैं, अगर उससे भी कम आ जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र में ये MCVC कोर्स रहता है उसको देते हैं। तो ये जो आपको मिलने वाले परसेंटेज है इसके ऊपर आपको आपकी जो कुवत है यानी कि आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो जज नहीं होती, क्योंकि हर एक के पास में अलग अलग बुद्धिमत्ता होती है। बुद्धिमत्ता ये जो अंक आपको मिलते हैं इसके ऊपर नापी नहीं जा सकती। इसलिए जो छात्र कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद में सोचते हैं कि किस क्षेत्र में जाना है, तो ये गलत बात है। जब भी आप अपना करियर का चयन करना चाहते हैं तो करियर का चयन कैसे करना है इसके लिए मैंने एक सीरीज बनाई हुई है। आई बटन में ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप वो पूरी सीरीज देख सकते हैं। अगर आपको करियर का चयन हो जाता है तो करियर का चयन होने के बाद में आपको पता चलता है कि किस क्षेत्र में जाना है, तो इसके हिसाब से आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में अपने स्ट्रीम की चयन कर सकते हैं। तो जो स्ट्रीम उपलब्ध होती है जैसे कि आर्ट है, आर्ट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको किस सब्जेक्ट में रुचि होनी है। आपको इतिहास में रुचि होनी चाहिए, आपको पढ़ने में रुचि होनी चाहिए, आपको लिखने में रुचि होनी चाहिए। अगर इस क्षेत्र में आपकी रुचि है तो आप आर्ट में जा सकते हैं। वैसे ही अगर आपको अंक गणित में रुचि है या वाणिज्य क्षेत्र में जा सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं, साइंस में रुचि है तो आप साइंस में भी जा सकते हैं। ये जो रहते हैं ये 3 फैकल्टीज रहती है, स्ट्रीम रहती है। तो सबसे पहले आर्ट में क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए, आप BA कर सकते हैं, BA MA कर सकते हैं। BA 12वीं के बाद में BA होता है, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में आप BA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BMC कर सकते हैं। ये आर्ट के छात्रों के लिए होते हैं। और जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो MA होता है। तो उसके बाद में आपको B.Ed भी कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं, तो छात्र के अध्यापक की नौकरी मिलते हैं, या प्रतियोगिता परीक्षा देकर आप तहसीलदार कलेक्टर बन सकते हैं। ये होगा आर्ट के लिए। वैसे ही वाणिज्य में अगर कोई जाता है तो CA है, CWE है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, CA कंपनी सेक्रेटरी है, इसके अलावा BCom है, MCom है। ये करके भी आप प्रतियोगिता परीक्षा में जा सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा पास करके कलेक्टर या तत्सम ऊंचे जो पोस्ट रहते हैं उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा जो साइंस में रुचि रखने वाले छात्र होते हैं वो BSc एग्री कर सकते हैं, MSc एग्री कर सकते हैं, प्लेन BSc कर सकते हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है। साइंस के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, 3 जो फैकल्टीज बताई है, इसके ऊपर एक वीडियो में कवर करना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज रहती है और बहुत सारे स्ट्रीम्स ऐसे हैं कि वहां पे आप अपना करियर कर सकते हैं। इसलिए आर्ट, कॉमर्स, साइंस के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।
आपके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज रहती है, कहाँ कहाँ पढ़ाई की जा सकती है, पढ़ाई करने के बाद में सही में नौकरी मिलती है या पढ़ाई पढ़ाई रह जाती है। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको आर्ट, कॉमर्स, साइंस से बताया है। उसके बाद में जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होते हैं बच्चे, छात्र उत्तीर्ण होते हैं, उनके लिए आईटीआई रहता है। आईटीआई में जो छात्र अपना करियर करना चाहते हैं, जो जिस काम के प्रति उनकी रुचि होती है, ये सर्टिफिकेट कोर्स रहता है या डिप्लोमा दिया जाता है। तो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में इनकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ से 1 साल से लेकर 3 साल तक के कोर्सेस है। जो छात्र 10वीं उत्तीर्ण भी नहीं होते और फेल हो जाते हैं, उनके लिए भी ये आईटीआई के ऐसे कुछ कोर्सेस है जहाँ पे वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में जो आता है पॉलिटेक्निक आ जाता है। पॉलिटेक्निक में ऐसा एक जरिया है कि आप वहां पे पढ़ाई करके 3 साल के अंदर एक डिप्लोमा ले सकते हैं, और डिप्लोमा लेने के बाद में आप सरकारी या कंपनी में जूनियर इंजीनियर पद पे नौकरी कर सकते हैं। ये 3 साल में आपको बेनिफिट मिल सकता है। और 3 साल कंप्लीट करने के बाद में अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो आगे भी आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप अलग अलग जो कोर्सेस रहते हैं, जो स्ट्रीम रहते हैं, उसके हिसाब से आपको आगे आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारे जो छात्र रहते हैं जो पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते और उनके ऊपर अपने फैमिली का बोझ रहता है, तो वो छात्र 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में आर्मी में बहुत सारे ऐसे जॉब रहते हैं, वैकेंसीज निकलती रहती है कि वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में तुरंत आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आर्मी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो भी आई बटन पे दिया हुआ है। जो छात्र 10वीं कक्षा के बाद में पढ़ना नहीं चाहते, सीधा नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए है। और इसके अलावा भी एक है कि जैसे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है, प्राइवेट संस्था में उपलब्ध है। 6 महीने के 1-1 साल के कोर्सेस रहते हैं। तो वो कोर्सेस करके भी आप अपना करियर सेट करते हैं। जैसे कि किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रहता है तो फोटोशॉप का एक कोर्स रहता है, फोटोशॉप करके वो अपना उधर निर्वाह उसके ऊपर कर सकता है, उसमें अपना करियर कर सकता है। डीटीपी का कोर्स रहता है जिसको फ्लेक्स बोर्ड और बनाने का काम मिल सकता है, तो उसमें आप कोरल ड्रॉ सीख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संगणक के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध होते हैं, जिनके ऊपर आप 5-6 महीने आप अगर प्रैक्टिस करते हैं या वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको नौकरी मिल जाती है, तुरंत मिल जाती है। ये कोर्सेज है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगह पे रहती है, वैकेंसीज रहती है कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में आप वहां पे अगर पढ़ते हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। आईटीआई में भी स्टाइपेंड दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इसके जैसे बहुत सारे ऐसे संस्थान रहते हैं जहाँ पे आप पढ़ाई के साथ साथ काम करके भी आप अर्न कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो बात समझाई है ये आपके समझ में आई होगी। अगर आप जिस क्षेत्र में करियर करना चाहते हो, इस करियर की वैकेंसीज कब निकलती रहती है, तो इसकी अगर आपको पूरी मालूमात चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है। वो लिंक के ऊपर आप अपना फॉर्म भर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। साथ ही में जो छात्र 12वीं के बाद में क्या करना चाहिए और 12वीं के बाद में क्या कौन कौन से कोर्सेस है, इसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी रखी है, उसकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप वो किताब भी खरीद सकते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए तो आप इसको आपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वायरल कर सकते हैं। आपको वायरल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।